बियरिश एंट्री कैसे बनाइए? चलिए आज हम ये सीखते हैं कि बियरिश एंट्री कैसे बनाते हैं। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट जैसे ओपन होने के बाद में जैसे देख लीजिए कितना ऊपर तक ये चला गया। 19,975 पे ओपन होके अब 20,160 के पास चल रहा है। यहाँ जाने के बाद में बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई। जैसे बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, बायर साइडवेज हो गए। मैंने यहाँ पर एक बियरिश एंट्री बनानी चाहिए हमें। जैसी हमने एंट्री बनाई, देख लीजिए एंट्री कहाँ पर है, स्टॉप लॉस किधर है, टारगेट किधर है। अब हमारा काम है पेशेंटली वेट करना। आपको हम लोग की जो रिटेलर्स है सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग टॉप पे बाय करते हैं और बॉटम पे सेल करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा करके हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर आप जिस टाइम पे ये समझ जाओगे कि टॉप पे सेल करना होता है और बॉटम पे बाय करना होता है, इस तरीके से देखा जाता है। अब मैंने यहाँ पर सेल करने का रीज़न आपको बता दिया कि क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का स्ट्रेंथ खत्म, बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। जैसी बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है तो मतलब बाजार यहाँ से सेलर्स की ग्रिप में आ गया, और सेलर्स के ग्रिप में आ गया तो बाजार यहाँ से नीचे जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से। और मैंने स्टॉप लॉस स्टार्टिंग के अंदर हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। स्टॉप लॉस बड़ा रखने से क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस हंड नहीं होगा। अब ये हमारे फेवर में चल रहा है, लगभग 11 साढ़े 11 हो रहा है। हम पेशेंटली वेट करेंगे टारगेट आने का या स्टॉप लॉस हिट होने का, बीच में हम कहीं पर भी एग्जिट नहीं करेंगे। अब अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। इस तरीके से बाजार का मूवमेंट चलता है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि बाजार हमारे फेवर में चल रहा है तो बस चलते रहना चाहिए। इस तरीके से नहीं होता है, बाजार थोड़ा हमारे अगेंस्ट में भी जाएगा, थोड़ा फेवर में जाएगा। अब ये अचानक से हमारी एंट्री प्राइस के पास भी आ जाएगा, तो हमें पेशेंटली वेट करना है। अब जिस तरीके से मैंने, आप देख लीजिए बाजार नीचे कितना ऊपर हुआ है, वहां से उतना ऊपर जाने के बाद जब बाजार साइडवेज हुआ तब जाके मैंने यहाँ पर सेलिंग का प्लान बनाया। मैं यहाँ पर बीच में भी बना सकता था, पर वहां पर हार्डली 1 से 2 कैंडल बनी और वापस से बाजार ऊपर जाना चालू हो गया। यहाँ जाने के बाद में आधा घंटे तक के पॉज किया, आधे घंटे तक के बायर्स ने कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तब जाके मुझे सिग्नल मिल गया कि यहाँ से ये बाजार नीचे जाना। और जैसे ही ईएमए के पास आया मैंने वहां पर से सेल कर दिया। अब ये पेशेंटली वेट करने का काम है हमारा। हम इजीली वेट करेंगे, देखते हैं कि यहाँ से बाजार नीचे जाता है या ऊपर जाता है। चलिए वेट करिए। अब लगभग हमारे पास में 20,114 के पास आ चुका है। हम वेट करेंगे। जितना आप ट्रेडिंग को समझोगे और बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझोगे, कैंडल्स की स्ट्रेंथ को समझोगे, तब जाके आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। आपको ज़रा भी डर नहीं लगेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखोगे, आप अपनी क्वांटिटी को बराबर रखोगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने 150-200 क्वांटिटी बाई की है तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप 2 लॉट से बाय कर रहे हो तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। आप जैसे अपनी क्वांटिटी ओवर साइज करते हो, आपको ट्रेड में लॉस ही होने वाला है, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। अब जैसे किसी के पास में 2 लाख रुपए, वो 4 लॉट 5 लॉट से करेगा, यानी 75 क्वांटिटी से अगर उसको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मिल गया तो हार्डली कितना जाएगा उसका, 3,750 तो उसे डर नहीं लगेगा। पर 1 लाख वाले को और 50,000 वाले को अगर 3,500 का लॉस आएगा तो वो डर जाएगा। तो आप अपनी रिस्क क्वांटिटी और मैनेज करिए। अब जैसे देख लीजिए ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमें डरना नहीं है कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट चला जाएगा। जाने दीजिए ना, स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए या टारगेट आने दीजिए, बीच में कहीं पर भी एग्जिट नहीं करना है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बन रही है और स्टॉप लॉस ऊपर किधर रहेगा आपके हिसाब से, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेंगे सारे। अगर बाजार को ऊपर जाके स्टॉप लॉस हंट करना तो यहाँ तक के आके वो स्टॉप लॉस हंट करेगा। और मैंने सेफ साइड के लिए थोड़ा सा बड़ा रखा हूँ स्टॉप लॉस। स्टार्टिंग में मैं हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लेके चलता हूँ, जब ट्रेड मेरे फेवर में चलने लगे मैं स्टॉप लॉस को नीचे जब जाके लेकर आता हूँ। अभी नहीं लेके जाऊंगा। ये ग्रीन कैंडल जैसी खत्म होगी या ग्रीन कैंडल जैसी मेरे एंट्री प्राइस के पास आ गई तो वहां जाने के बाद में जैसी ये ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा थोड़ा सा, मैं वहां पर से कहीं पर भी अपना स्टॉप लॉस एग्जिट कर दूंगा। पूरा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा अब मैं। इस तरीके से ट्रेड करेंगे तब जाके आपको एक अच्छे ट्रेडर बनोगे आप। अगर आप रैंडमली एंट्री लोगे, आपके पास में लॉजिक नहीं है ट्रेड लेने का, तब जाके आपको कहीं पर भी एंट्री एग्जिट नहीं होगा। अब मेरा यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए कि बाजार इतना ऊपर गया जब जाके मैंने यहाँ पर हिट गया। चलिए मेरा टारगेट हिट हो गया, देख लीजिए किस तरीके से टारगेट हिट हुआ। बाजार 2 ग्रीन कैंडल बना के कितना ऊपर तक के चला गया था, मेरी एंट्री प्राइस तक के आ गया था। हमने पेशेंटली वेट किए तब जाके हमारे टारगेट के पास आया। बाजार को इस तरीके से जब तक कि आप ट्रीट नहीं करोगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे।
आप 30 डेज तक के एक लॉट, एक क्वांटिटी, एक स्ट्रैटेजी पे काम करिए और उसको एक्सेल शीट में मेंटेन करिए और 1 महीने के बाद आप चेक करिए कि आपने बाजार से कितना परसेंटेज निकाले। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस बाजार से कितना पैसा निकल सकता है मंथली। कोई और बता रहा है उससे मतलब, आपने कितना निकाला 1 महीने में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और स्टार्टिंग में मैं नया क्रिएटर हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो उसको कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और आपको कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए प्लीज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।